परावाणी की अवस्था आ गई तो संपूर्ण वृत्तियों का निरोध हो जाता है और पराकाष्ठा में भगवान की प्राप्ति हो जाती है, शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? महामंत्र। इसको कौन जपता है? शंकर। और जिसकी ये अवस्था आ गई, नाम जपते जपते परावाणी की परिपक्व अवस्था आ गई, तो उसकी पार्वती भी पराकाष्ठा पर प्रेम भी परिपूर्ण हो गया और शिव तत्व की प्राप्ति भी हो गई। ये दोनों एक साथ हो जाते हैं तो उस अवस्था में शंकर जपते हैं महामंत्र। तब ये क्या हो जाता है? नाम महामंत्र 24 घंटे चलता रहता है। जागत में सुमिरन करे सोबत में लोलाए और सूरत डोरे लागी रहे तार टूट ना जाए। कबीर कहते हैं जाग रहा है तो सुमिरन में जाग रहा है, सो गया तो सुमिरन कर रहा है, सोते में भी चल रहा है, और उठा तो फिर सूरत लग गई। ये धारावाही चिंतन, इसी को वैकुंठ कहते हैं। कबीर ने इसको अनहद कहा है। तो जब मरे अजपा मरे अनहद हु मर जाए। अनहद की भी सीमा है, 24 घंटे चिंतन चल रहा है, परावाणी की परिपक्व अवस्था है, शिव तत्व की प्राप्ति हो गई। इस अवस्था में भी कहते हैं कि इस अनहद का भी समाप्ति होती है। सूरत समानी शब्द में ताय काल न खाए। सूरत नाम जप रही थी, ओम ओम, भले ही परावाणी की अवस्था आ गई, अनहद की अवस्था आ गई, लेकिन हम किसी को खोज रहे हैं। इन अवस्थाओं के द्वारा हम किसी तत्व की खोज कर रहे हैं। जब वो तत्व मिल गया, शिव तत्व, उसी को कबीर कहते हैं सूरत समानी शब्द में। जो परमात्मा मार्गदर्शन कर रहा था, बता रहा था, भजन करा रहा था, प्रेरणा दे रहा था, उसी मार्गदर्शन में चलते चलते प्रेरणा देने वाले परमात्मा में सूरत समाहित हो गए। तब कहते हैं ताय काल न खाए। इस अवस्था को प्राप्त हो गए, इसी को कहा गया महाकालेश्वर। क्या कहा गया? महाकालेश्वर। पार्वती ने शिव तत्व को प्राप्त कर लिया। शिव तत्व की उपलब्धि के साथ ही वो स्थिति क्या हो गई? महाकालेश्वर। तो काल पे विजय इसको कहा गया। तो भगवान शिव का नाम क्या है? महाकालेश्वर।